वेलकम, स्वागत है आप सभी का। तो आज की अपनी जो वीडियो रहेगी रेजिस्टेंस का जो अपना टॉपिक है उसको कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये अपनी बुक है सुदर्शन चक्र के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी और बुक का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है कि बुक ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव या दोनों है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये बुक के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव डाटा भी मिलेगा और ये आपको सब्जेक्टिव है। इसके पीछे आप लोग देखेंगे जो भी चैप्टर होगा उसके पीछे इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी एक नोट्स जिस तरीके से होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट टू पॉइंट बातों को क्लियर किया गया है। तो आज का जो अपना ये सेशन रहेगा जिसके अंदर अपने रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अधिक वोल्टता से सुरक्षा के लिए किस प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे। यानी कि वोल्टेज का मान ज्यादा होगा तो वो धारा के लिए एक निम्न प्रतिरोधी पथ प्रदान करेगा, तो वो जो करता है वेरिस्टर या इसका नाम होता है वीडिया। ठीक है। थर्मिस्टर जो होगा ये उष्मा के कारण काम करेगा। एलडीआर जो होगा ये ध्यान रखना लाइट के कारण काम करेगा। और जो सेंसिटर होता है इसको पीटीसी थर्मिस्टर कहा जाता है। ठीक है। यानी कि ऐसा थर्मिस्टर जिसका टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा वो पीटीसी थर्मिस्टर होगा। उसके बाद अगला देखिए, अगला है कि किस प्रतिरोध के लिए ताप गुणांक शून्य है। यानी कि ताप गुणांक शून्य होने का मतलब क्या होगा कि जिसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ाओ या घटाओ रेजिस्टेंस के अंदर क्या होगा, नो चेंज। तो ध्यान रखना थर्मिस्टर का तो होगा एनटीसी, इसका भी क्या होगा एनटीसी और इसका भी क्या होगा एनटीसी। लेकिन जो रियोस्टेट होगा ये या तो यूरेका का बना होगा या मैग्नीन का, तो इसके लिए जो आएगा वो आएगा जेडटीसी। तो यहाँ अपना आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अरेखीय प्रतिरोध। तो ध्यान रखना कि जो अरेखीय प्रतिरोध नहीं है, यानी कि इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि रेखीय प्रतिरोध कौन सा है, रेखीय प्रतिरोध है। यानी कि जिसके अंदर क्या होगा कि धारा और वोल्टेज के बीच का जो वक्र बनेगा वो बनेगा ओम के नियम के अनुसार, तो वो बनेगा इसके अंदर, क्योंकि जेडटीसी वाले जो अपने पास पदार्थ होंगे उन्हीं के अंदर ओम का नियम लागू होगा। और यहां अगर मैं बात करूं तो यूरेका और मैग्नीन का इस्तेमाल करते हैं। अगला, इनमें से किसका ताप गुणांक 0 है। यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो टंगस्टन का अगर मैं बात करूं तो ये पीटीसी होगा, कार्बन का जो होगा वो एनटीसी होगा और तांबे का जो होगा वो भी ध्यान रखना पीटीसी होता है। लेकिन मैग्नीन का अगर मैं बात करूं तो जेडटीसी, यानी कि 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जिनका सी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का, तो यहां से इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला एक प्रतिरोध है और उसका जो वैल्यू है वो आर है, इसकी लंबाई जो है वो खींच कर n गुणा करते हैं। तो अगर आप लोग लंबाई को चेंज करेंगे, अगर मान लीजिए अपने पास ये है और आपने काम किया कि इसको खींच कर क्या कर दिया, n गुणा कर दिया, तो लंबाई अगर n गुणा करेंगे तो एरिया जो होगा वो 1/n होगा और r बराबर जो होगा वो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास। तो ये भाग वाला जो n होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो r बराबर बनेगा अपने पास n का स्क्वायर रो l अपॉन में। ये इसका पहले रेजिस्टेंस था और ये इसका नया रेजिस्टेंस होगा। तो जो वैल्यू जो आएगी वो आपके n की स्क्वायर के अंदर आएगी, तो यहां अपना जो आंसर होगा 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट होगा। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जल्दी अपने लाइव सेशन को भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को जल्दी से जैसे ही दूर हो जाएगी तो अपने इस सेशन को भी लाइव कर देंगे। 4 प्रतिरोध है, समान मान के हैं और पहले समांतर में और बाद में श्रेणी में जोड़ा गया नए तुल्य प्रतिरोध का पुराने तुल्य प्रतिरोध से अनुपात क्या होगा। यानी कि देखिए, R जो न्यू कौन सा है, श्रेणी के अंदर क्रम के अंदर है, सीरीज के अंदर है, और पुराना जो होगा वो पैरेलल के अंदर होगा। तो इसका एक मैंने फार्मूला आपको बताया होगा कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो n स्क्वायर इनटू क्या कर देंगे, R पैरेलल कर देंगे। n यहां ध्यान रखना उस प्रतिरोधों की संख्या होगी जो समान मान के, तो यहां से देखिए 4 होंगे तो यहां 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 अनुपात 21 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो होगा वो डी इसका राइट आंसर होगा। पहले समांतर में बाद में श्रेणी में नए तुल्य प्रतिरोध का पुराने तुल्य प्रतिरोध से अनुपात। तो नए का पुराने से पूछा है तो नया जो होगा वो श्रेणी में, तो ठीक है, इस क्वेश्चन का 16 अनुपात 1 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 3 ओम के 3 प्रतिरोध है, वो त्रिभुज की आकृति में जोड़े गए हैं और आपसे ये पूछा है कि त्रिभुज के किन्हीं 2 कोनों पर प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए, 3 3 ओम की वैल्यू रख दीजिए, कोई भी 2 कोने उठा लीजिए, ये 2 कोने उठा लेते हैं।
इन दोनों की पोजीशन क्या होगी श्रेणी में, तो 6 आ जाएगा। और अब 6 और 3 कैसे होंगे सीरीज समांतर में, तो ऊपर गुणा कर देना, नीचे जोड़ करेंगे, तो लास्ट में तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो जिन्होंने भी 2 अंक किया बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक 2 प्रतिरोध है R1 और R2, श्रेणी में जब आप लोग जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा 4.5, और जैसे ही आप लोग इनको क्या करेंगे समांतर में तो आएगा 1। तो आप लोग इस वैल्यू को उठा लीजिए जिसमें जोड़ 4.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, दो ऑप्शन सेम हो जाते हैं। देखो इसके अंदर 12 ओम बनेगा, इसके अंदर 4.5 बनेगा, इसके अंदर 2 बनेगा, इसमें 4। तो आप लोग श्रेणी की कंडीशन को देख लीजिए, तो श्रेणी वाली कंडीशन आपको इसी के अंदर फॉलो हो रही है, तो आपका आंसर ये होगा। तो बी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है 5, 30 और 15 ओम के 3 प्रतिरोध है, समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए समांतर क्रम के अंदर जो छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी वैल्यू कम आएगी, तो यहाँ छोटा प्रतिरोध कौन सा है 5, तो आपकी वैल्यू आएगी 5 से भी कम। तो जिनका बी आंसर है बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला देखिए, अगला 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3 और उनका समांतर में प्रतिरोध आपसे पूछा गया। तो देखिए समांतर में जब आप लोग फार्मूले को हल करते हो तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू बनती है, ठीक है। अब आप लोग यहां से देखिए, अगर इस फार्मूले को देखें तो 1/RT, तो यहाँ 1/RT होता तो ये आंसर सही होता, लेकिन ये आंसर सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, अब ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन को देखिए, अगर इस वैल्यू को आप लोग इधर लेके जाओगे तो ये सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी नीचे, यानी कि ये फॉर्म आपसे बनेगी। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 प्रतिरोध है ए और बी, समान धातु के बने और मोटाई भी समान है, लेकिन सत्य कथन आपको बताना है। तो लंबाई के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पहली बात देखिए कि जो रेजिस्टेंस का जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस के समानुपाती होगा, और रेजिस्टेंस होगा वो लंबाई के समानुपाती होगा। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा सीरीज के अंदर चलने की लंबाई के समानुपात में होगा। तो देखिए ए वाला ड्रॉप ज्यादा करेगा, बी वाला कम करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ए की जो लेंथ है वो बी की तुलना में क्या रहेगी ज्यादा रहेगी। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि G1, G2 और G3 तीन चालकता के प्रतिरोध है और उनका श्रेणी में। तो ध्यान रखना जो रेजिस्टेंस का समांतर में फार्मूला हल करते हो वो सीरीज के अंदर क्या होगा अपना कंडक्टेंस के लिए लागू होगा। तो अभी अपनों ने जो हल किया था वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो सी हो जाएगा। तो अभी आपने रेजिस्टेंस के अंदर देखा कि समांतर क्रम के अंदर धारिता जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, तो चालकता जो होगी वो सीरीज के अंदर क्या होगी कम होगी। अगला क्वेश्चन है देखो, 1 ओम का 5 प्रतिरोध है और इनका न्यूनतम प्रतिरोध आपसे पूछा गया है। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए उनको जोड़ेंगे समांतर में, और समांतर क्रम के अंदर टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो R/N होगा। R की वैल्यू 1 है, संख्या 5 है, तो 1/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप को 160 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ने पर लैंप की शक्ति क्या होगी। यानी कि आपके पास एक लैंप था 200 वोल्ट पर, तो वो 100 वाट की तरह काम करेगा, लेकिन वोल्टेज कितनी कर दी 160। तो ध्यान रखना पावर जो होती है वो वोल्टेज का स्केल चलेगा, तो P2 बटा में क्या कर देंगे P1, और यहाँ आ जाएगा V2 बटा में V1 का स्केल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें पावर अगर मैं निकालूं तो वोल्टेज अब कितनी 160, तो यहाँ आ जाएगा, और पहले कितनी थी 200, और यहाँ करेंगे स्केयर इनटू क्या कर देंगे 100, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं काटूंगा तो ये 4 पर जाएगा, इसको मैं काटूंगा तो ये 5 पर जाएगा। 4 का अगर मैं स्केयर करूंगा तो 16, और 5 का अगर मैं स्केयर करूंगा तो 25 इनटू आएगा 100। इसको इससे काट के देखिए 16 चौका 64, 64 यहाँ नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन का जो डी आंसर होगा वो राइट होगा, ठीक है। अगला देखिए,
किसी चालक का प्रतिरोध है वो 10 डिग्री पर 25 ओम है और 20 डिग्री पर प्रतिरोध क्या होगा यदि तापगुणांक आपको दे रखे हैं। जब भी आपको तापगुणांक देगा तो एक फार्मूले को याद रखना, देखो किस तरीके से करेंगे। R2 बराबर होगा R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस क्या आएगा T1। तो R1 की वैल्यू देखिए कितना यहाँ दे रखा है 25, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की जो वैल्यूज होगी वो देखिए यहाँ कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर देखिए 0.02। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज देखिए 10 से 20 जा रहा है तो 10 डिग्री आएगा। इन दोनों को हल करेंगे तो आएगा 0.2 और एक के साथ प्लस करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 25 इंटू 1.2 यानी कि कितना आ जाएगा 30 ओम। तो जिन्होंने भी 30 ओम किया इस क्वेश्चन का क्या जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा वो किस पर आधारित नहीं होता, मतलब किस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। तो टेम्परेचर पर बिल्कुल करेगा, लंबाई पर करेगा, त्रिज्या पर करेगा, लेकिन वेट जो होगा उस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। इसके अलावा ईएमएफ पर भी डिपेंड नहीं करता, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी और उसकी आकृति है। तो यहाँ इन बातों पर जो होगा वो किसी चालक का जो रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड नहीं करेगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है प्रतिरोध कौन सी युक्ति है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस होगा वो किसी भी प्रकार से करंट या वोल्टेज सोर्स या खुद का आपूर्ति स्रोत नहीं रखता, इसका मतलब वो निष्क्रिय युक्ति है। दूसरा, करंट की डायरेक्शन कैसे मर्जी हो हमेशा काम करेगा, तो ये निष्क्रिय के साथ साथ कौन सी युक्ति है द्विदिशीय। तो सी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है किसी चालक का प्रतिरोध होगा वो व्युत्क्रमानुपाती रूप से किस प्रकार से बढ़ता है। तो देखिए फार्मूला देखिए, R जो होगा वो रो L अपॉन में A होगा, प्रतिरोधकता के समानुपात में होगा। चालक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है पॉजिटिव, तो तापमान बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। लंबाई के भी क्या होगा समानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एक श्रेणी परिबद्ध होगा उसमें क्या चीज होगी वो समान होगी। अगर आप लोग 2 या 3 ऐसे रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो उसमें जो करंट होगी वो समान होगी, तो धारा इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपका वही है जो मैंने आपको पहले करवाया था, जो आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला था उसी तरीके से आप लोग इसका भी कर सकते हो। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। बस ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन समांतर क्रम के अंदर हीट होगी वो ज्यादा होगी, बस उल्टा चेंज करना है अपने को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 और 4 5 20 ठीक है प्रतिरोध है, समांतर में प्रतिरोध पहुंचा है। बिल्कुल किसी भी प्रकार से पेन पेंसिल की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो 2 ओम से कम आएगा, तो 2 ओम से कम एक ही आंसर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 ओम। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध पर लाल काली पीली और सुनहरी पट्टी है, 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ेंगे तो धारा क्या होगी। तो धारा निकालने के लिए पहले रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। तो R देखिए, लाल है तो आएगा 2, ब्लैक आएगा तो 0, पीली है तो आएगा अपने पास पीली बीबी रो से करके देखो तो यहाँ आएगा 1 2 3 और 4, ये 10 की पावर बनेगा 4 और प्लस माइनस सुनहरा जो होगा वो 5% आएगा। अब देखिए वोल्टेज है 200, तो इसको अपने काम क्या कर लेते हैं 200 बना लेते हैं। तो ये 200 और यहाँ एक पावर कम हो जाएगी तो 200 किलो। तो I बराबर क्या होगा V अपॉन में R होगा, वोल्टेज की वैल्यू 200, रेजिस्टेंस की वैल्यू 200 किलो, तो ये कितना आ जाएगा 1 मिली एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी 1 मिली एम्पियर इसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला देखिए, अगला है R ओम के 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में टोटल क्या होगा। R R R तीनों को जोड़ दीजिए, कितना बढ़ेगा अपना 3R। और अभी आपको पता है एक मूवी भी आई है शायद आ रही है, आने वाली है, ट्रिपल R है वो भी। तो यहां से ध्यान रखना इस R का जो वैल्यू जो हो जाएगा टोटल 3R हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहना। बुक आपके अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जहां जिनके पास बुक नहीं है, अगर बुक को परचेज करना चाहता है तो आप लोग लिंक से डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो। इसके अलावा अपनी जो सिटी है उसको जरूर करना।
एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बुक का मटेरियल जो काफी बढ़िया मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। और तो मैं आपको क्या बताऊं, बाकी जब बुक देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद देखिए अगला, देखिए दो प्रतिरोध है ए और बी, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, उनका प्रतिरोध है वो 1:2 के अनुपात में है, 2:1 के अनुपात में है। तो आपको समांतर परिपथ में धारा पूछी है, 12 एम्पीयर प्रतिरोध बी में। तो यानी कि अगर बी के अंदर चाहिए तो आप करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो। यहाँ आएगा R1, नीचे आएगा R1 प्लस R2, यानी कि ए और बी कर सकते हो। और यहाँ ए करेंगे, इनटू में करेंगे टोटल करंट, ए का रेशियो 2 है और यहाँ इन करेंगे तो 3 इनटू कर देंगे कितना 12, कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आएगा अपना 8। तो यहाँ करंट डिवीजन रूल आप लोग लगा सकते हो, और करंट डिवीजन रूल होगा वो समांतर सर्किट होगा उसमें काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगला देखिए कि रेजिस्टेंस होगा जो विद्युत ऊर्जा होगा उसको किस रूप में संचित करता है। देखो दो सवाल बनेंगे, या तो वो पूछेगा ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, अगर बदलेगा तो उष्मीय में बदलेगा, लेकिन स्टोर करने का बोले तो ये किसी भी प्रकार से उष्मा का स्टोर जो होता है वो संचित नहीं करता, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय रूप में करेगा इंडक्टर, और स्थिर विद्युत के रूप में करेगा यहाँ पर कैपेसिटर। अगला है कि सीरीज के समान समांतर परिपथ में क्या होता है। तो जुड़ने वाला स्वभाव आपसे पूछा है, तो रेजिस्टेंस होगा वो श्रेणी में जुड़ेगा, धारा जो होगी वो समांतर में जुड़ेगी, ठीक है। पावर जो होगी वो श्रेणी और चाहे समांतर दोनों में जुड़ेगी, और वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो श्रेणी में जुड़ता है। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे जुड़ेगा, ये श्रेणी में जुड़ेगा ओनली, ये आपका समांतर में जुड़ेगा, और ये आपका ओनली किस में जुड़ेगा, श्रेणी क्रम के अंदर। तो पावर जो होती है वो चाहे श्रेणी और चाहे समांतर दोनों में जुड़ेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कि तांबे की एक पट्टी है और उसका प्रतिरोध कितना दे दिया, 2, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि दुगने प्रतिरोध वाला एक अन्य धातु की पट्टी को तांबे की पट्टी के ऊपर उतनी मोटाई तक लपेट दिया। सपोज करो कि आपके पास क्या ये आपकी पट्टी है, ठीक है, इसके ऊपर आपने एक पट्टी और रख दी, इसका प्रतिरोध 2 है, इसके ऊपर वाला रखा है उसका 4 है। अब दोनों पट्टियों की पोजीशन होगी समांतर होगी, तो समांतर वाला फार्मूला लगा दीजिए, ऊपर दोनों का गुणा करेंगे, नीचे दोनों का ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ बचेगा 4/3, तो 4/3 देख लीजिए बी ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्लास अच्छी लग रही है तो सेशन को शेयर जरूर करना तुम लोग, और इसको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, ऑप्शन बाद में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में दे रखे कि 3 लैंप है और 100 वाट वाला लैंप कब रोशनी देगा, यानी कि ये रोशनी जो होगा वो कब ज्यादा देगा। ये कब ज्यादा देगा, जब ये काम नहीं करेगा और ये काम नहीं करेगा। ये काम ना करे इसलिए K1 को ओपन रखना पड़ेगा, ये काम ना करे इसलिए K3 को ओपन रखना पड़ेगा, और इसके सर्किट को पूरा करने के लिए K2 को बंद करना पड़ेगा। यानी कि K1 और K3 इनको तो अपने काम क्या करेंगे, ओपन, और K2 को मैं क्या करूंगा, क्लोज। तो K2 को जब क्लोज करोगे तो ये लैंप पूरा जलेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, K1 खुली हो, K2 बंद हो और K3 खुली हो। तो K1 और K3 को ओपन ही करना था अपने को, तो यहाँ जिनका ए आंसर है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला कि सर्किट के अंदर आपको जो दिखाया गया उसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो एक चीज देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग यहां से देखें, इन दोनों का अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूं तो कितना आएगा, 6 ओम। इन दोनों का करके देख लीजिए, समांतर में है, और 6 × 3 नीचे ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2, तो इसका आ जाएगा 2। अब देखिए 2 और 2 कितना है, 4 आएगा, और ये कितना 6, 4 और 6 कैसे समांतर क्रम के अंदर, तो ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे जोड़ कर देंगे, तो ये 24 बनेगा, नीचे बनेगा 10, तो ये 2.4। इसका मतलब इस जो नई जो ब्रांच बनी अपनी, इस ब्रांच का प्रतिरोध आ जाएगा 2.4, 2.4 और 8 तीनों आपस में कैसे सीरीज में, तो इसका कितना आ जाएगा, 8 और 2 10.4 और 4 14.4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, करेंगे कैसे, पहले इन दोनों को हल करेंगे ये सीरीज में, और इन दोनों हल करेंगे समांतर में, फिर ये दोनों सर्किट आपस में समांतर में होगा, फिर पूरी एक ब्रांच बनेगी वो सीरीज में होगी, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, 8 ओम का प्रतिरोध है, आपसे धारा पूछिए। तो देखिए इसमें धारा और इसमें धारा होगी वो सेम जाएगी। ये 20 ओम बनेगा, इस ब्रांच का भी रेजिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, 20 ओम होगा। तो देखिए 48 वोल्ट है टोटल। तो यहां से टोटल करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 20 और 20 आपस में कैसे बनेगा, समांतर में, तो 10 बनेगा, 10 बनेगा तो धारा आएगी 4.8। अब देखिए धारा जो 4.8 आ रही है उसके दो टुकड़े करने हैं, एक टुकड़ा इसमें जाएगा और एक टुकड़ा इसमें। तो इसमें कितना जाएगा, 2.4 जाएगा, इसमें भी कितना जाएगा, 2.4। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 2.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो करना क्या, पहले टोटल करंट निकालेंगे, टोटल करंट निकालने के बाद उसकी ब्रांच देखना कितनी जा रही है, तो 2 जा रही है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि प्रतिरोध R की वैल्यू क्या होगी। तो इसको देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले काम करेंगे इसका टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे कितना है। तो देखो वोल्टेज कितनी है 100, धारा कितनी है 8। तो R बराबर अगर मैं करूंगा तो 100/8, ऊपर बचेगा 50, फिर 4, तो 12.5 इसका राइट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं तो कितना आएगा, 5। अब इस R की वैल्यू मैं कितनी रखूं ताकि मेरा जो टोटल जोड़ है वो 12.5 आ जाए। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा, 7.5। तो 7.5 होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7.5 हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ये 20 ओम का है और ये 30 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 15 ओम का है। टोटल रेजिस्टेंस पूछा। इस ब्रिज को आप लोग थोड़ा सा सीधा करके देखिए इस तरीके से। तो ये 10 और 20 है और ये 15 और क्या है, 30। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो 1:2 में आएगा। 1:2 में आने का मतलब ये हुआ कि इस बीच वाले के अंदर करंट नहीं जाएगी। जब बीच वाले में करंट नहीं जाएगी तो इसको हटा सकते हो। अब इन दोनों की पोजीशन देखिए सीरीज के अंदर होगा और इन दोनों को पोजीशन देखिए सीरीज में होगा, और दोनों जो ब्रांच होगी वो आपस में समांतर में होगी। तो ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे जोड़ कर देंगे, 15 के पहाड़े से काट दीजिए, 15 दूनी 30 और 15 5 75 और 5 नहीं 45, 9 दूनी 18। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18। करना कैसे है देखिए, पहले आपको ये पता करना पड़ेगा यहाँ वेस्टर्न ब्रिज की जो कंडीशन हो रही है वो फॉलो हो रही है। इसको आप लोग ऐसा करके देखेंगे तो ध्यान रखना इस बीच वाले में धारा नहीं जाएगी तो इसको हटा सकते हो। इन दोनों की सीरीज में और इन दोनों की सीरीज में, और आपस में क्या होगी, पैरेलल। अगला देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, P और Q के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले देखिए अपने काम क्या करेंगे, दोनों का करेंगे तो आएगा 2, ये 2 और 2 आपस में कैसे होगा, सीरीज के अंदर होगा, समांतर में होगा। तो इन दोनों का आएगा 1, ये और 1 आपस में कैसे होगा, समांतर क्रम के सीरीज में होगा। तो इनका आएगा 2, ये 2 2 आपस में कैसे होगा, समांतर में, तो आएगा 1। दोबारा देखें, सबसे पहले आप लोग इन दोनों की पोजीशन देखिए, ये कितना है, सीरीज में कितना आएगा, 2। फिर ध्यान रखना ये दोनों समांतर में कितना आएगा, 1। फिर ध्यान रखना ये दोनों आपस में कैसे, सीरीज में, तो इनका आएगा 2। फिर ध्यान रखना ये दोनों आपस में कैसे, समांतर में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो 1 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है जो परिपथ है 20 40 60 80, इसके ऑप्शन है, इसको बढ़ा करके देख लेते हैं। देखिए टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया, तो वही काम करेंगे, पहले इन तीनों को हल करेंगे। देखिए 20 40 और 80, इसका कितना आ जाएगा अपना 80। अब ये दोनों 80 जो होंगे ये समांतर में होंगे तो कितना आएगा, 40। 20 40 और 20 ये तीनों आपस में कैसे होंगे, सीरीज के अंदर होंगे। तो इनका कितना आ जाएगा, 80। अब ध्यान रखना ये दोनों 80 जो होंगे आपस में कैसे होंगे, सीरीज समांतर में, तो कितना आएगा, 40। 10 40 और 10 कितना होगा, सीरीज में, तो कितना आ जाएगा, 60। तो हमेशा ध्यान रखना आप लोग बैक साइड से जो होंगे वहीं से चलेंगे और आपका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो पहले बैक साइड से चलिए, फिर ऐसे ऐसे करके इसको यहाँ तक लेकर आना है जहां आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि इन दोनों रेजिस्टेंस की पोजीशन देख लीजिए, यहाँ दोनों शॉर्ट है, यहाँ इन दोनों को शॉर्ट है, तो ये दोनों आपस में समांतर में होंगे। तो इसका आ जाएगा R/2।
ये R बट्टा दो, ये R बट्टा दो सीरीज में होंगे, तो इनको जोड़ के देख लीजिए, R प्लस R बट्टा दो, तो ये आ जाएगा 3R बट्टा दो, ऐसा होगा। अब ध्यान रखना कि ये जो 3R बट्टा दो है, ये R बट्टा दो, ये आपस में अब समांतर में होंगे, तो ऊपर दोनों का क्या करेंगे गुणा, नीचे दोनों का करेंगे जोड़, तो 3R बटा 2 प्लस क्या कर देंगे R, तो यहां से आ जाएगा 3R का स्क्वायर, भाग वाला 2 चला जाएगा, और यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 3 और 2 5, 5R बचेगा। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3R बटा 5। तो करना कैसे, पहले इन दोनों की पोजीशन देख लीजिए आपस में पैरेलल में, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस बचेगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस बचेगा, ये दोनों सीरीज में होंगे, फिर यहाँ एक कॉम्बिनेशन आएगा, फिर इसका नीचे करेंगे तो ये समांतर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखिए यहाँ वापस क्या है, वेस्टर्न ब्रिज की जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है। तो ये P है, ये Q है, ये अपना R है, ये S है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बीच वाले के अंदर धारा नहीं जाएगी, और ये ऊपर 20 बनेगा, नीचे अगर मैं बात करूं तो ये नीचे 40 बनेगा, और 20 40 है तो इसका लगभग पॉइंटों में वैल्यू आएगी। तो कौन सी पॉइंट के आसपास वैल्यू होगी आप लोग यहाँ से मेरे को बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना क्या आता है, तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो प्रतिरोध 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें धारा जो होगी वो क्या होगी। 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें धारा की वैल्यू आपसे पूछेगी। देखिए यहां से ध्यान रखना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपने पूछे तो वोल्टेज देखो यहाँ 5 दे रखा है, तो इसका मतलब इस पर वोल्टेज 5 होगी। वोल्टेज अगर 5 है तो धारा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि I जो होगा वो V बटा में R होगा, तो 5 इसका राइट आंसर होगा। तो आपका C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको देखो क्या दे रखा है, R3 का मान पूछे, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू पूछी। अब एक चीज देखिए, इसको लॉजिक से करेंगे। ये 100 किलो ओम का, यहाँ धारा 10 मिली एम्पीयर जा रही है, तो इस पर वोल्टेज निकाल लेते हैं। या तो जो वोल्टेज इस पर होगी वही वोल्टेज इस पर होगी, तो V बराबर I इंटू R होगा। तो ये 100 किलो है, और किलो मिली को काट देगा तो कितना आ जाएगा 1000 वोल्ट। वोल्टेज कितनी आ जाएगी 1000, ऐसा ही होगा। अगर मेरे को इसका रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं काम क्या करूंगा, 100 किलो था और ये अपने पास मिली था, तो 100 किलो मिली 1000 वोल्ट आ गया। तो इस पर अगर मैं बात करूं R निकालना है तो V बटा R I करेंगे। वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी 1000, और धारा की वैल्यू 40 मिली, मिली ऊपर जाकर क्या बन जाएगा किलो, और इसको इससे काट के देखेंगे तो आएगा 25, और कितना आ जाएगा किलो। तो जिन्होंने भी 25 किलो ओम किया उसका राइट आंसर होगा, तो ये किलो ओम होगा, ऑप्शन में सही करना, ठीक है, मिली नहीं होगा किलो होगा, तो आपका 25 किलो होगा। दूसरी बात ध्यान रखना, देखो इसमें धारा जो है 10 है, इसमें कितनी 40, तो 4 गुना धारा ज्यादा जा रही है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा इसका चौथाई होगा। तो 100 किलो ओम का 1/4 करके देखेंगे तो भी कितना आएगा 25 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि नेटवर्क में 4 ओम का प्रतिरोध उस समय काट दिया जाता है जब परिपथ सक्रिय हो। यानी कि अगर मैं इसका हल करूं, पहले देखिए इसका जो आएगा वो कितना आएगा 2, तो 6 2 8 और 2 10। पहली कंडीशन में कितना ओम आ जाएगा 10। सेकंड कंडीशन में देखिए क्या होगा कि 4 ओम को आपने काट दिया, तो 6 और 4 10 और 2 12। अब रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12। तो पहले कितनी थी 10 और सेकंड कंडीशन में कितनी है 12। तो वोल्टेज रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो धारा क्या होगी थोड़ी सी घटेगी, तो बहुत हल्की सी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, शून्य हो जाएगी, नहीं घट जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि इसमें I की वैल्यू बतानी है। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ अगर मैं बात करूं ये 100 वोल्ट है, तो यहाँ भी ये 100 वोल्ट होगी, और इधर भी 100 वोल्ट है, इसका ये प्लस है, इसका भी प्लस है। तो सपोज करके देखिए कि बीच में एक तार जुड़ा है, यहाँ प्लस की 100 वोल्ट है, यहाँ भी प्लस की 100 वोल्ट है, तो विभव का अंतर कितना आएगा 0। जब 0 आएगा तो धारा की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का डी आंसर किया है बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगला है कि 520 किलो में तीसरी पट्टी का रंग बताना है। तो देखिए 520 है, तो देखिए ये आएगा 5 2,
किलो का मतलब क्या होगा 10 की पावर 3 और एक जीरो और होएगा, ये 10 की पावर बन जाएगा 4। ये आएगा हरा रंग होगा, 5 नंबर पर हरा आएगा। 2 पर क्या आएगा अपना लाल, बीबी रोज से करके देखें। और 10 की पावर 4 होगा, तो बीबी रोज से करके देखें तो ये आएगा 1 2 3 और 4। पीला जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो तीसरी पट्टी जो होगा उसका जो कलर होगा वो पीला होगा। पहली पट्टी का पूछा जाता तो हरा, दूसरी का लाल होगा। आगे देखिए, अगला एक 5 ओम का प्रतिरोध है, लंबाई को खींचकर दुगना करते हैं। तो देखिए ऐसा पहले भी आपने क्वेश्चन था, तो लंबाई जो होगा उसका n के स्केल में चलेगा नया रेजिस्टेंस। तो आपने काम क्या किया, लंबाई को खींचकर दुगना किया, दुगना करेंगे तो 2 का स्केल कितना हो जाएगा 4, यानी कि पहले प्रतिरोध 5 था, अब कितना हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा, तो 20 ओम आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी चालक सामग्री का प्रतिरोध किस बात पर डिपेंड नहीं करता। तो मैंने आपको 4 बातें बताई थी, तापमान पर करेगा बिल्कुल, और लंबाई पर भी करेगा, प्रकृति पर भी करेगा, लेकिन आकृति उसकी शेप ऐसी है, उसकी शेप ऐसी है, इसका अगर एरिया सेम है तो धारा सभी में सेम जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या होगा। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी या घटेगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लंबाई सॉरी धारा नहीं दे रखा, लंबाई बढ़ेगी घटेगी देखो, तो R बराबर होगा रो L अपॉन में A होगा। लंबाई घटती है, बिल्कुल नहीं घटेगी, लंबाई बढ़नी चाहिए। मोटाई बढ़ती है, तो मोटाई अगर बढ़ेगी तो उसका एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो ये घटेगा, बिल्कुल गलत है। तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घटता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अगर ये चीज घटेगी तो R बढ़ेगा, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 4 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस प्रतिरोध में न्यूनतम धारा। तो देखिए इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा और इसकी वैल्यू सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा धारा किस में जाएगी। तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो धारा सारों में क्या जाएगी समान जाएगी, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी में क्या जाएगी समान जाएगी। अगला देखिए, अगला कि उपरोक्त प्रश्न में अगर इनको समांतर में जोड़ा जाए तो न्यूनतम और अधिकतम धारा। देखिए सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध था वो R4 का था और सबसे कम प्रतिरोध था वो R1 का, ऐसा ही था। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें धारा कम जाएगी, तो धारा न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम तो जाएगी R4 में और अधिकतम क्या आ जाएगी R1 में, क्योंकि R1 की जो वैल्यू थी वो कम है। तो आप लोग यहां से देख सकते हो, देखिए R1 की वैल्यू सबसे कम है और R4 की सबसे ज्यादा है, तो समांतर क्रम के अंदर ये कंडीशन बनेगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि शॉर्ट हुए प्रतिरोध का ओममीटर में जांच। R क्या हो गया शॉर्ट, शॉर्ट होने का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो, रेजिस्टेंस जीरो, तो धारा जो होगी वो क्या हो जाएगी I की वैल्यू क्या हो जाएगी अनंत, अनंत का मतलब आपका अपरिमित यानी कि असीमित बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। अगला देखिए, एक आर तार को इतना खींचा गया कि उसकी त्रिज्या आधी होगी। अब यहां से देखिए तार था, आपने उसको खींचा खींचा खींचा, उसकी त्रिज्या आधी होगी। अगर मैं बात करूं लंबाई तो क्या होगी, लंबाई तो क्या होगी, तार को इतना खींचा कि त्रिज्या आधी, तो सबसे पहले अपने को ये बात पता करनी पड़ेगी कि उसका एरिया कितना हुआ है। एरिया होगा उसके हिसाब से लंबाई हो जाएगी। तो एरिया अगर मैं बात करूं तो एरिया जो होगा वो होगा पाई आर का स्क्वायर। त्रिज्या क्या होगी आधी, आधी का मतलब एरिया कितना हो जाएगा 1/4। जब एरिया 1/4 होगा तो जो लेंथ होगी वो पहले की क्या होगी 4 गुनी। तो इसका मतलब यहाँ जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या आएगा, ऊपर 4L आ जाएगा, नीचे 1/4, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16R, यानी कि उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 16 गुना। तो 16 गुना इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट, इसका आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी डी आंसर किया है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चालक का प्रतिरोध 8 ओम है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई दोनों को दुगना कर दें तो नया प्रतिरोध क्या होगा। ये डीएमआरसी में आया था 2017 19 तारीख की 3rd शिफ्ट में। देखो क्या करेंगे, R बराबर क्या होगा रो L अपन में होगा, लंबाई और क्षेत्रफल दोनों को दुगना किया तो आप भी दुगना कर दीजिए, ये करेंगे 2L और इसको भी क्या करेंगे 2A, काट दीजिए, ये वैल्यू सेम बढ़ेगी। तो पहले कितनी वैल्यू थी आप लोग देखिए 8 थी, तो आज भी कितनी होगी 8 होगी। तो ये अपने 50 क्वेश्चन थे। अगली अपनी क्लास होगी उसमें बचे हुए 30 क्वेश्चन करेंगे और उस वाले पार्ट में न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। इस सेशन को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी लाइव वाला सिस्टम भी अपने करने वाले हैं।
और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अपने जो एप्लीकेशन है बीचएम, उस पर हो सकता है कि जल्दी अपने लाइव कोर्स को स्टार्ट करें। जिन स्टूडेंट का पहले कुछ जो कोर्स ले रखा है उनको भी हमने उसमें नए कोर्स में ऐड करने का प्लान करेंगे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।